नमस्कार साथियों, पटवार 2025 डे 16 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है औसत। औसत में आज हमारी थर्ड क्लास है और आप सभी को पता है कि हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में गणित के अंदर हमारे 8 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। जो ये चैप्टर भी हमारा कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर बचेगा क्षेत्र मिति और उस चैप्टर को भी मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो इसी महीने में मेरे अकॉर्डिंग 15 तारीख से पहले पहले आप लोगों का 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और जो बाकी के 4 चैप्टर बचे हैं वो भी 15 दिन के अंदर अंदर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आप सभी का इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी औसत डे 16। ठीक है दोस्तों, अब औसत तो अपन ने पढ़ रहे हैं, पर औसत के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो उसी क्वेश्चंस को अपन करते हैं। देखो दोस्तों, अब आप लोग देखोगे कि अपने औसत के अंदर जैसे हमारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, तो ये भी अपने पूछ सकते हैं कि प्राकृत संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या कौन सी, पूर्णांक कौन सी है। पर उन सभी संख्याओं से रिलेटेड अपन अपने जो एग्जाम है उसमें औसत आता है। अब जैसे अपन पूछ लिया इसके अंदर कि क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, तो क्रमिक संख्या कौन सी, प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, तो कुछ भी चीजें पूछ सकता है। तो अपन देखते हैं एक बार कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो अपना योग क्या होता है। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या दे रखा है, n ऑफ n प्लस 1/2, n ऑफ n प्लस 1/2, n ऑफ n प्लस 1/2। अब देखते हैं इसको, प्रथम n प्राकृत संख्या जिससे अपन सोच लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं का योग देखो एक बार कितना आता है, योग कितना आता है, 3 3 6 4 10 5 15 15 आ रहा है ना। अपन योग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में n ऑफ n प्लस 1/2 लगा के देखते हैं n का मान कितना है, क्योंकि संख्या कितनी है अपने पास 5, तो अपन 5 का n बराबर 5 रखेंगे, तो n बराबर 5, तो 5 कोष्टक 5 प्लस 6/2, तो कितना आया बताओ मुझे मेरे पास, पाँच 11। रुको एक मिनट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n ऑफ n प्लस 1/2, तो देखना एक बार, 1 2 3 3 6, तो 3 गुणा 4, हाँ सही तो है। ठीक है, 5 प्लस 1 आएगा यहाँ पर, है ना, 5 प्लस 1 है, तो 5 गुणा 6/2, 5 30, 30/2 यानी 15, मतलब अपना फॉर्मूला से काम कर रहा है। इसी प्रकार से अपन एक बार और देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन संख्याओं का योग कितना है, देखो 8 7 15 8 6 21 5 26 30 33 36, इन सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 36। ठीक है ना, 8 7 15 6 21, सही है। अब देखो अपने पास संख्या कितनी है, 8। ठीक है, तो 8 प्लस 1, 8 प्लस 1/2, यानी n ऑफ n प्लस 1/2। हाँ, n बराबर कितना, 8 आ गया, तो अपने पास कितना है, 8 में 4 का 2 का मान लगेगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 × 9 बराबर 36। मतलब अपना जो फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, कौन सा, n ऑफ n प्लस 1/2, ये क्या है, एकदम सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी 1 2 3 etc.n है, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बटे हुए n। ठीक है, जैसे बताओ मेरे पास योग आ गया, अपना औसत होता क्या है, औसत अपना होता है क्या है कि प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, अपना औसत ये होता है, क्या होता है अपना औसत, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपने पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग तो अपने पास पता है योग क्या होगा, n ऑफ n प्लस 1,
योग तो अपने पास पता है कि एन ऑफ एन प्लस वन है, एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू है, ठीक है। और संख्या कितनी है, संख्या तो भी तो एन ही होगी ना, संख्या भी तो एन ही होगी। देखो अपने पास प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला कौन सा है, एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू है ना, एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू। ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग। अब अपने पास संख्या कितनी है एन, तो एन का भाग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना औसत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू, ये तो हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब अपन इसमें भाग किसका लगाना है, उन संख्याओं का, यानी प्रेक्षणों की संख्याओं का योग, प्रेक्षणों की संख्या कितनी उसका भाग लगाना है। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है अपने पास एन, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो बताओ अपने पास जो औसत बचा वो क्या आ गया, एन प्लस वन बाई टू। यानी अपने पास प्रथम एन प्राकृत संख्या दे रखी है, तो उन सभी संख्याओं का योग का फॉर्मूला तो होता है एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू। फॉर्मूला क्या होता है योग का, एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू, पर उन सभी संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार और, जैसे अपने पास दे दी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 संख्या दे दी। अब ये पूछेगा कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना है, औसत कितना है। तो देखो औसत तो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई प्रेक्षणों का योग करो, पहले 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 बट्टे हुए 6, ये तो अपने को पता है। पर अपने को ये पता है कि फॉर्मूले से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपने को पता है कि अपने को बताओ मुझे, फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या इसको, हाँ सर फॉर्मूले से कर सकते हैं। 21 बटा 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 का भाग 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 बटा 2। अगर अपन कहते हैं कि ये प्रथम एन प्राकृत संख्याएं है, तो इसका औसत कैसा निकालेंगे बताओ, औसत एवरेज एन प्लस वन बाई टू होता है ना। अब एन कितना है यहाँ पर 6, तो 6 प्लस 1 बटे में 2 यानी 7 बटे में 2। समझ में आ गई मेरी बात, कितना आ गया 7 बटे में 2 आ गई है। तो अपना फॉर्मूला सही है कि n प्लस वन बटे में 2 क्या है, अपनी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। अब अपन कुछ और कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आइए पूछ रहा है कि 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अपन एक तो कैसे ज्ञात करते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, उस प्रकार से करते हैं। और एक कर लेते हैं अपन की ये प्राकृत संख्या दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, इसका n प्लस वन बाई टू कर देंगे, तो अपने पास डायरेक्ट ही क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगा। बताओ अपन यहाँ पर n बराबर कितना दे रखा है 10, क्योंकि संख्या कितनी है 10, तो इसका औसत कितना हो जाएगा मुझे बताओ पहले। तो औसत 10 प्लस वन बटे में तो, या n प्लस वन बटे में तो, यानी 11 बटे में 2, ठीक है। तो औसत आ गया 11 बटे में 2। क्या अपना औसत एकदम सही है या नहीं है, कैसे निकालेंगे, एक बार योग करो भाई। 3 3 2 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 55, ठीक है 55 आ गया। तो 55 बट्टे हुए 10, ठीक है ना भाई। एन ऑफ एन प्लस वन बाई, देखो प्रेक्षणों का योग कितना 55, 55 में किसका मान लगाएंगे अपन 10 का, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 10 है। तो 5 से कटो, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो सही आ गया नहीं है, मतलब अपने पास औसत दोनों सही है। अपन देखो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों, देखो आज की जो क्लास है ना, उस क्लास का इतना सा अर्थ है कि अगर अपने पास कोई डायरेक्ट सूत्र दे दे तो अपना काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये अपना क्या हो गया, औसत आ गया। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब अपन ने देखो दोनों तरीके से कर लिया, एक तो सूत्र से कर लिया कि अपन सूत्र क्या होगा औसत का, जब प्राकृत संख्या दे रखी हो तो n प्लस वन बाई टू। और अगर अपने पास सूत्र याद नहीं है, सर मेरे को तो सूत्र याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक अपना उदाहरण या ब्रह्मास्त्र, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है कि और प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। चलो आगे देखते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब देखो अपन ने प्राकृत संख्या का योग तो कर लिया, क्या उनके वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं कि अपन डायरेक्ट ही, हाँ सर। फॉर्मूला क्या है वर्गों के योग का, एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। अच्छा एक बार अपन करके देखते हैं, एक बार देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। क्या अपन इसको याद कर सकते हैं क्या, बताओ इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद कर सकते हैं कि अपन, हाँ
देखो सूत्र है ना, सूत्र से याद करते पहले। तो सूत्र कितना, एन बराबर कितना देर का 4, तो एन ऑफ एन प्लस वन 2n प्लस वन बटे में 6। एन का मान कितना 4, 4 इंटू 5 4 दूनी 8 प्लस वन बटे में 6, तो 4 इंटू 5 इंटू 9 बटे में 6। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 तरीका 9 है ना, तो 5 दूनी 10 30 आ गया। ठीक, कितना आ गया 30 आ गया। अपन एक बार योग करके देखो इसका, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 30। मतलब अपने पास जो अपन ने फॉर्मूला इजाद किया एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन, एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, अपना ये जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये सूत्र अपना क्या है, काम कर रहा है। ठीक है, ये सूत्र अपना काम कर रहा है ना। ठीक है, अब अपन एक बार एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। करो भाई, 6 ना, n बराबर 6, करो भाई 6 गुणा 6 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो गया ना, बटे में 6। तो 6 गुणा 7 गुणा 13 बटे में 6, 6 से कैंसिल, 13 5 65, 23 78 7 91। ठीक है, योग करो भाई, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, तो ये कितना हो गया, इसका योग तो 30 हो गया, प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, तो 3 2 5 3 8 8 80 80 6 86 5 91। ठीक है, तो इनका योग भी 91 आ गया। मतलब इसका साफ साफ दे रखा है कि अपन ने जो फॉर्मूला याद किया एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एकदम फॉर्मूला सही है। ठीक है, ये सही आ गया फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि उस फॉर्मूला तो आ गया, उन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो आ गया, उनका औसत कैसे निकालोगे आप, उनका एवरेज कैसे निकालोगे आप, बताओ मुझे भाई। ये तो योग आ गया, मतलब इसको ऊपर क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बोल सकते हैं ना इसको। हाँ सर, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है भाई, एन होगी ना, प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, एन होगी। ठीक है, एन का भाग लगा दो भाई, एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6 में अपन किसका भाग लगाएंगे, एन का भाग लगाएंगे, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हो गया अपने पास n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप लोग जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे ना, उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आई है। आगे देखते हैं, आप वापस से वर्गों का योग करके देखो, औसत निकालो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखो अपने पास, अपने को पता है कि अपने को इसका औसत पता नहीं है, पता है क्या, नहीं पता है, तो अपने पास फॉर्मूला है, पता है कि ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना अपने पास, तो n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। ठीक है, n का मान कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 प्लस 1, 5 10 11, 10 प्लस 1 बटे हुए 6, तो 6 गुणा 11 बटे हुए 6, तो अपने पास औसत कितना आ गया, 11 आ गया। किन संख्याओं का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का। चलो वापस से देखो, वास्तव में अपन ने जो फॉर्मूला इजाद किया, क्या वास्तव में वो सही है या नहीं है। करो भाई, देखो प्रेक्षणों का योग बढ़ो, प्रेक्षणों संख्या करके बताओ कितना है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। प्रेक्षणों का योग बढ़ो, प्रेक्षणों संख्या कितनी है 5। ठीक है, 4 9 देखो 1 2 3 5 9 16, सॉरी 5 9 14, 9 4 13 14 14 16 30 30 25 55, तो 55 बटे 11 बराबर 5, सॉरी 5 है ना, 55 बटे 5 बराबर 11। तो अपने पास आया क्या, अपने पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आया, 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो फॉर्मूला लिया था, अपन ने जो फॉर्मूला लिया था, कौन सा फॉर्मूला, एन ऑफ एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, ये फॉर्मूला अपना काम कर रहा है, ये फॉर्मूला अपना काम कर रहा है, ये फॉर्मूला अपना काम कर रहा है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, यहां तक जिस चीज को समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर माने तो समझ आ रही हो, बात समझ में आ रही है। आगे देखो चलो, अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो कर लिया, अब घनों का योग करके बताओ भाई। देखो वापस औसत निकाल लिया, प्राकृत संख्या का योग का निकाल लिया, प्राकृत संख्या वर्गों का योग का निकाल लिया, अब घनों का निकाल के बताओ भाई। भाई घनों का निकालना पड़ेगा, घनों का योग क्या होगा बताओ मुझे। n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, n ऑफ n प्लस 1 बटे हुए 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसको अपन यहां पर लिख देते हैं प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या वास्तव में ये सही है क्या, अपन चेक करके देखते हैं एक बार। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। कितना है भाई, अपन देखो n बराबर कितना है यहाँ पर 3, तो n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही है ना अपना फॉर्मूला, n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n बराबर 3 है तो 3 प्लस 1 बटे हुए 2 का होल स्क्वायर, कितना 3 गुणा 4 बटे हुए 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार 2 बार, तो 3 दूनी 6, 6 तरह का 36। ठीक है, क्या वास्तव में ये योग सही है, करके देखो। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, जोड़ो भाई 36। तो क्या ये सही है क्या, हाँ, मतलब अपने पास जो फॉर्मूला दे रखा है n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, हाँ सर सही है फॉर्मूला, तो ठीक है सही है ना। अब वो पूछ रहा है कि प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना, अपने को क्या करना है, घनों का औसत। औसत ज्ञात करना है, अपने पास प्रेक्षणों का योग आ गया, प्रेक्षणों का योग क्या है, n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, n ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये ना करेंगे। अब बताओ मुझे इसके अंदर अपन किसका भाग लगाएंगे, प्रेक्षणों की संख्या का। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है अपने पास, n है, तो n का भाग लगा दो भाई इसके अंदर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो पहले, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4 बटे हुए n, तो n से दो देखो, तो n स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना पास अपने पास, देखो यहाँ पर n स्क्वायर है और नीचे कितना n है, तो 2n में से एक n कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा अपने पास 1, तो n ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4। तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। क्या वास्तव में ये जो मैंने निकाला वो सही है या गलत है, इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब अपने पास 4 का क्यूब आ गया, अपने पास अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला, n ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4, ये है ना n ऑफ n प्लस 1 बटे हुए n ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4। ठीक है, अब अपने पास n कितना है, n तो मान दे रखा अपने पास 4। ठीक है, तो 4 गुणा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बटे हुए कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो इसका औसत कितना आया बताओ मुझे, 25, कितना आया 25। ठीक है दोस्तों, 25 औसत आ गया। अब मुझे बताओ इसका योग करो भाई पहले, देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, जोड़ो कितना आएगा 100। ठीक है, तो 100 आ गया, ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया। अब अपन को किसका भाग लगाना है इसके अंदर, प्रेक्षणों की संख्या का भाग लगाना है। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर 4, तो 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 25, मतलब अपना औसत कितना है 25। यहाँ पर भी फॉर्मूले से ही 25 आ रहा है, और प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, इस फॉर्मूले से भी अपना औसत सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो फॉर्मूला याद किया था वो फॉर्मूला क्या है, एकदम सही है। ठीक है, कौन सा,
एन ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे में 4। तो ये अपना प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। अब देखते हैं कि एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग, एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग कौन सा है, इसका फॉर्मूला कौन सा है बताओ मुझे। मेरे पास एन ऑफ एन प्लस वन, ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत सम संख्याओं का, प्रथम एन क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का। तो सम प्राकृत संख्याओं का योग है ना ये, तो अपन देखते हैं एक बार। 2 4 6 8 10 12, इन संख्याओं का औसत कितना है, एन ऑफ एन प्लस वन। क्या संख्या कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ बात, 7 6 42। तो क्या वास्तव में ये 42 का योग इनका देखते हैं एक बार, 6 6 12 8 20 30 42, तो इन सभी का योग कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रथम एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला अपना पास क्या आ चुका है, एन ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, यहां पर अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ चुका है, एन ऑफ एन प्लस वन। अब बोल रहा है वो कि प्रथम एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है निकालना है, 2 4 6 8 डेड एन टू एन लिख रखा है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, देखो योग तो हो गया अपने पास एन ऑफ एन प्लस वन। अब संख्या कितनी है अपने पास, एन दे रखी है तो एन का भाग लगा दो, एन से एन कैंसिल बच गया, तो औसत कितना हो जाएगा अपने पास, एन प्लस वन। तो यहां पर देखो अपने पास औसत कितना निकालेंगे अपन, देखो यहाँ पर योग कितना आ गया, 42 आ गया। अब संख्या कितनी है अपने पास, 42, तो इसमें एन प्लस वन है ना, एन ऑफ एन प्लस वन है ना, तो इसका एन प्लस वन करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 1 बराबर 7। तो इसका औसत कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वास्तव में 7 आएगा क्या, देखो योग तो आ गया अपने पास, योग 42, तो 42 में 7 का भाग लगेगा, 42 में किसका भाग लगाना है, अपना प्रेक्षणों की संख्या का, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रेक्षण है तो 6 का भाग लगा दो, तो 7 6 42, तो इसका औसत कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो फॉर्मूला याद किया था, दोनों फॉर्मूले एन ऑफ एन प्लस वन, ये तो हो गया प्रथम एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योग, और एन प्लस वन क्या हो जाएगा, प्रथम एन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो ये तो हो गया औसत, और ये भी क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को वापस से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रथम एन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 2n माइनस वन। ठीक है, एक जैसे विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 3 5 7 डेश 2n माइनस वन। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, एन स्क्वायर। क्या होगा, एन स्क्वायर। क्या वास्तव में ये एन स्क्वायर सही है क्या, देखते हैं एक बार। 1 3 5 7 9, इन सभी संख्याओं का अपने को क्या करना है, योग करना है। योग कितना है बताओ मुझे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि एन स्क्वायर 25। क्या वास्तव में ये एन स्क्वायर सही है क्या, है एन स्क्वायर सही है क्या, जोड़ो में 3 1 3 4 5 9 7 16 9 25, तो 25 अपना क्या आ गया बताओ मेरे पास, 25 अपना आ गया, क्या आ चुका है, इन विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। कितना आ चुका है, एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रथम एन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। अब अपने पास योग तो आ चुका है एन स्क्वायर, अब औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है अपने पास, एन, तो एन का भाग लगा देंगे तो अपने पास जो औसत आएगा वो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल औसत कितना आ गया, एन आ चुका है। अब बताओ मेरे पास यहाँ पर 5 संख्या दे रखी है, तो अपना औसत कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। कोई पूछ ले आपको कि प्रथम एन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो कितनी है विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका औसत कितना होगा भाई, 9 होगा ना। इसका योग कितना होगा, एन स्क्वायर, औसत कितना होगा, एन होगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट कर देना कि सर माना तो समझ में आ रही है, और आ रही है तो मैं लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया तक चैनल में। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखो कि अपना हार्ट चैलेंज का आज कितना दिन है दोस्तों हार्ट चैलेंज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है अभी आजकल के हार्ट चैलेंज चल रहा है, 75 डे हार्ट चैलेंज, 70 डे हार्ट चैलेंज, तो 70 डे थे उस समय, मैंने 70 डे हार्ट चैलेंज रखा है। आप लोगों की कंटिन्यू पटवारी क्लासेस आती रहेगी दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना। ठीक है, और दोस्तों किसी को कुछ भी कहना हो ना तो आप लोग कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, चलो ठीक है, और बैक टू बैक क्लासेस आती रहेगी आप लोगों की, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।